जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर तमाम लोग अपनी अपनी तरह से उनको याद करते हैं और एक कोशिश होती है कि जयप्रकाश नारायण के बारे में तमाम लोग जाने। आज की जो युवा पीढ़ी है खासकर वो जेपी के बारे में समझ सके। जेपी ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जेपी ने जिस तरह से छात्र आंदोलन जो है की रूपरेखा तय की थी और जेपी के आंदोलन का ही नतीजा था कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था। एक सैंड आर्टिस्ट हैं रुपेश सिंह जो बलिया के हैं, उन्होंने इस जेपी के जन्मभूमि सिताब दियारा में एक सैंड आर्ट बनाया है और जेपी की जो है एक तरह से जेपी की तस्वीर बनाई है बालू जो सैंड है, सैंड के माध्यम से। और एक कोशिश की जा रही है कि जयंती समारोह के माध्यम से उनको याद किया जाए, उनको जाना जाए, उनको पहचाना जाए। रुपेश जी, ये बताइए कि ये आप सैंड आर्टिस्ट हैं, आप क्या सोच के आपने ये बनाया है, जेपी की जो रूप बनाया है, चित्र बनाया है, क्या सोच के बनाया? आज हम श्रद्धेय श्री जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है और उनकी जयंती पर उनकी जन्मस्थली पे मैं अभी मौजूद हूँ। उनकी जन्मस्थली पे उनकी मूर्ति का उद्घाटन होने वाला बनाया है, क्या सोच के? मैं उसके उपलक्ष्य में आज उनकी जयंती पे उन्हें याद करने के लिए उनकी जीवंत रेत कलाकृति रेत पर उकेर कर और उन्हें नमन करने का प्रयास किया है, अपना सच्चा श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास किया। क्या लगता है कि जेपी को समझने की जरूरत है, जेपी के बारे में आज के युवा पीढ़ी को जानने की जरूरत है? जेपी जी एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं युवाओं से लेके और सभी के लिए। वो एक मार्गदर्शक रूप में काम किए हैं। देश हित में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ वो भारत रत्न देश के नागरिक का प्रथम पुरस्कार है। तो हम युवाओं को उससे बहुत प्रेरणा मिलती है, हम उनके आदर्शों पे चलना चाहिए और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। जेपी के बारे में क्या जानते हैं आप? जेपी जी के बारे में तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। एक अभी बताया ही आपको कि वो देश के सेनानी भी रहे हैं और हमारे देश के प्रथम नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी हैं और एक जननेता जिन्हें लोकनायक कहा जाता है, यानी कि लोकनायक मतलब जन जन का नायक जिन्हें बोला जाएगा, वो जननायक की आज जयंती है और उनकी जयंती पर उनकी जीवंत रेत कलाकृति रेत पर उकेर कर और उन्हें मैं सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया हूँ। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रुपेश सिंह हैं जो बलिया के हैं और उन्होंने सैंड आर्ट बनाया है। जेपी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जेपी को याद कर रहे हैं और वाकई में जेपी जो थे वो जन जन के नेता थे, जननायक थे, इसलिए उनका नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण पड़ा। और इसी को लेकर तमाम जो लोग हैं, खासतौर पे जो जेपी के सिताब दियारा वासी हैं, वो जेपी को हमेशा याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और खासतौर पे जो जेपी की जयंती है, इसको लेकर आज की युवाओं की भी जो सोच है, युवा ये समझते हैं कि जेपी ने जो आंदोलन चलाया था उस आंदोलन का प्रतिफल ही था कि देश में केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ था और छात्र आंदोलन ने एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसको लेकर जो है तमाम लोग जयप्रकाश नारायण को याद भी करते हैं। अभी हम हैं जेपी के निवास स्थान जन्मस्थली सिताब दियारा और सिताब दियारा में जो है एक केंद्र की सरकार के द्वारा जो है ये स्मारक बनाया गया है। जेपी की जो जन्मस्थली है उसको स्मारक बनाया गया है। कोशिश है कि तमाम लोग जो आए, जब भी वो सिताब दियारा आए तो जेपी के बारे में जाने, जेपी के बारे में समझें और जेपी ने क्या कुछ किया था। खासतौर पे जेपी का जो आंदोलन रहा था, छात्र आंदोलन रहा था, संपूर्ण क्रांति का जो उन्होंने नारा दिया था, उस नारे को लेकर जो है खासतौर पे क्या कुछ और आज के युवा जाने समझे, इसी को लेकर स्मारक बनाया गया है। और तमाम लोग जब आते हैं तो इस स्मारक का भ्रमण जरूर करते हैं, लोगों को समझने का मौका मिलता है। जेपी ने किस तरह छात्र आंदोलन चलाया था, जेपी ने किस तरह लोगों को मोटिवेट किया था, युवाओं से कैसे कनेक्ट होते थे, बुजुर्गों से कैसे बात करते थे, तमाम जो जेपी से जुड़े जो यादें हैं इन स्मारक में रखी गई है। और एक कोशिश है कि जयप्रकाश नारायण जो जन जन के नायक थे, जननायक थे, उनके बारे में लोगों को समझने की, सोचने की जरूरत है। तो उनके प्रतिमा को भी लगाया गया है, बड़ा प्रतिमा जो है ठीक स्मारक के बाहर जो है वो लगाया गया है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो है ऐसे सिताब दियारा में उनका जन्मस्थली है जो यूपी और बिहार के सटे राज्य का बॉर्डर का इलाका है। और खासतौर पे जो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वो बिहार का जो है सारण जिला का जो है वो क्षेत्र आता है। जो दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जयप्रकाश नारायण की स्मृति में जो है ये पुस्तकालय का भी निर्माण कराया गया है। स्मृति भवन है और पुस्तकालय है, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जब आते हैं, जेपी के जन्म स्थान आते हैं,
सिताब दियारा आते हैं तो इस जो है पुस्तकालय का भी भ्रमण जरूर करते हैं। तो जेपी से जुड़ी जो पुस्तकें हैं, खासतौर पे जेपी ने जो पुस्तक जो है लिखी थी या पुस्तक का जो अध्ययन उन्होंने किया था, उन तमाम पुस्तकों का संग्रह भी यहाँ पे है। और जेपी से जुड़े तमाम जो बातें हैं, जो चित्रण है, उन तमाम चित्रण का भी यहाँ पर रखी गई है। तो तमाम लोग जब आते हैं, जब सिताब दियारा आते हैं तो जेपी के इस स्मृति भवन और पुस्तकालय का भ्रमण भी करते हैं और तमाम लोगों को जेपी को नज़दीक से जानने और समझने का मौका मिलता है। जन जन के नेता जयप्रकाश नारायण को लेकर यहाँ पर सिताब दियारा में स्मृति भवन बनाया गया है और स्मृति भवन में जयप्रकाश से जुड़ी तमाम जो तस्वीरें हैं उनका भी संग्रह जो है वो रखा गया है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो जहाँ पे तमाम लोग जब सिताब दियारा आते हैं तो उनके बैठने की पूरी व्यवस्था है और इस स्मृति भवन में एक कोशिश की गई है। देखिए जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इसमें जयप्रकाश नारायण के बारे में पूरी जानकारी जो है वो इस जो है पट पे, शिलापट पे जो है वो लिखी गई है। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो है वो जन जन के नेता थे। उन्होंने जब वो अमेरिका गए थे वहाँ पे उन्होंने क्या कुछ कहा था, लोगों से कैसे कनेक्ट होते थे, स्वतंत्रता आंदोलन में जो है वो महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने कैसे जो है उनका सहयोग किया, तमाम बातों की जिक्र जो है वो इस शिलापट पे भी रखी गई है। और इस चित्रपट पे एक कोशिश की गई है कि जयप्रकाश नारायण ने जो काम किया है, जो उनके संपूर्ण क्रांति हो या छात्र आंदोलन में जो उन्होंने जो जिस तरह से सक्रिय भूमिका निभाई, उन तमाम बातों का जिक्र भी है ताकि जो भी लोग इस सिताब दियारा पहुँचे तो कम से कम पूरी जानकारी जो है वो उनको मिल सके। और इसी को लेकर उनकी पत्नी के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जो धर्मपत्नी थी प्रभावती देवी, वो गांधीवादी परंपरा की सच्ची देशभक्त थी और अंग्रेजी शासन के विरोध जो है स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने नारियों और समाज के कमजोर तबके के लोगों को जो है काफ़ी उत्साहवर्धन किया, उनका संचार किया। तो तमाम बातों का भी जिक्र है। तो जेपी से जुड़े तमाम जो चित्र हैं वो भी यहाँ पे रखी गई है। खासतौर पे जेपी की जब युवा अवस्था था उस समय की भी तस्वीर है। और एक कोशिश है कि जो लोग भी आएँ, कम से कम जो भी बाहर से जो लोग आएँ वो जेपी के बारे में समझें। जयप्रकाश नारायण ने जो काम किया है, जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति में जो सक्रिय भूमिका निभाई, उन तमाम बातों का जिक्र जो है वो चित्रपट और चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से लोग जान सके। तो जयप्रकाश नारायण की जो चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें उनके जो युवा अवस्था है, जो युवा काल में वो कैसे थे, जो उन्होंने कैसे काम किया, आखिर जब वो बैठते थे तो लोगों से कैसे संवाद करते थे, लोगों को कैसे कनेक्ट करते थे, जो छात्र हैं छात्रों से कैसे बातें करते थे, तो तमाम चीज़ों का जिक्र जो है वो इस चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई गई है। और जो भी लोग जब आते हैं इस स्मृति भवन में आते हैं तो यहाँ पहले बैठने के साथ साथ वो जेपी के बारे में समझते हैं, जेपी के जीवनी के बारे में जानते हैं, जेपी के पत्नी के जीवनी के बारे में जानते हैं और उसके बाद जो है या इस स्मृति भवन का जो है वो मुआयना करते हैं। जहाँ पर जयप्रकाश नारायण के जो अतिथि आते थे वो यहाँ बैठते थे और उनसे जयप्रकाश नारायण जी की मुलाकात होती थी, बात होती थी। और देखिए जो तस्वीरें हैं इसको स्मृति एक तरह से स्मारक बनाया गया है, लेकिन जो सिंबॉलिक रूप से जो उनका पुराना जो घर है उसको भी रखा गया है ताकि जो लोग आएँ, जब बाहर से लोग आएँ तो जेपी के बारे में सोच सके, समझ सके और उनको जान सके। तो देखिए जो भीत का जो ये मकान है उसमें उसकी तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो अतिथि जो आते थे उनके बैठने की व्यवस्था होती थी, यहीं पर वो बैठते थे और जयप्रकाश नारायण जी से उनकी जो है वो मुलाकात होती थी। तो जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जयप्रकाश नारायण आखिर उनका नाम लोकनायक क्यों पड़ा, जन नायक क्यों पड़ा, क्योंकि जन नायक वो थे और सभी जन जन के वो प्रिय थे। ये जो तमाम जो बिछावन है इस अतिथि कक्ष में रखा गया है ताकि जो लोग हैं वो इस अतिथि कक्ष में जो है जब उनका इंतज़ार कर रहे थे, जब बैठते थे, लोगों को इंतज़ार करने का जब मौका मिलता था तो वो यहाँ आते थे। तो जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जेपी के घर की तस्वीर है, उनके आवास की तस्वीर है। और इसी आवास में जो है जयप्रकाश नारायण जो है वो लोगों से मुलाकात भी करते थे। विश्राम कक्ष है जहाँ पर जयप्रकाश नारायण जो है विश्राम करते थे। अभी फ़िलहाल इसमें ताले लगाए गए हैं, लेकिन जब वो यहाँ रहते थे तो उस समय जो है वो यहीं पर विश्राम करते थे। इसको जो है दिया गया है जयप्रभा स्मृति भवन है। और जो अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यही जयप्रकाश नारायण जी का जो है वो विश्राम कक्ष है, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी से जुड़ी जो तमाम जो सामग्री है उसको भी रखा गया है। जो उनकी लाठी थी, उनके जो छाते थे, यहीं उनका जन्म हुआ था। और ये जो पलंग है, जो बिछावन है, और यहीं पे वो रहते थे। तो पूरी जो है
तस्वीरें जो दिखा रहे हैं ये जयप्रकाश नारायण जी के पुराने जो पैतृक घर है, पैतृक घर के की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी जो है वो यहाँ रहते थे। और देखिए जो पुराने घर जो है वो अब खंडहर में जरूर तब्दील हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है उनके माता पिता का जो बक्सा है जो वो भी यहाँ पर रखा गया है। तो ये बताइए कि आप यहाँ के हैं, स्थानीय लोग हैं, क्या क्या आपके बारे में आपको पता है यहाँ के बारे में, क्या पता? उनके पिताजी का पुराना जो भी मकान है, मिट्टी का बर्तन है, जैसे मिट्टी पर के बर्तन अच्छी चूल्हे पर खाना बना तो सारे चीज इसमें रखा गया है, सब कुछ है इसमें। सब कुछ यादों के लिए रखा गया कि जो लोग हैं। वहाँ पूरी मिट्टी के जितने भी बर्तन पे, जैसे मम्मी पापा उनके पहले छोटे थे वो इसी घर में रहते थे। बचपन उनका यहीं से निकल के वहाँ तक गए हैं जहाँ आप जानते हैं सब कुछ पढ़ा है हम यहाँ पे आए हैं। मेरा ही इलाका ही है, मैं आपका ये पैतृक इलाका है? बस यही मेरा घर ही है। अच्छा इसलिए अच्छा। देखिए ये बैठक कक्ष है जहाँ पर जयप्रकाश नारायण जब आते थे, तो फिलहाल तो इसको भी बंद रखा गया है, लेकिन जो अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये अंदर की तस्वीर है। और किताब कॉपी जो है, और ख़ासतौर पे जो आंदोलन के समय में जो किताब कॉपी था, जो उनके घर की सामग्री है वो इसमें रखी गई है। जयप्रकाश नारायण से जुड़े तमाम जो सामग्री है, चाहे जो पतीला हो जिसमें खाना बनता था वो है, या अन्य जो तस्वीरें हैं उसको भी यहाँ पे रखा गया है, सजाया गया, संवारा गया है, रखा गया है, ताकि स्मृति के रूप में जब लोग आएँ तो कम से कम ये जान सके, ये समझ सके ये जेपी का पैतृक घर है, यहीं पर उनका जन्म भी हुआ था। भले ही इसको सिंबॉलिक रूप से जो है इसको स्मारक जरूर बनाया गया है, लेकिन अभी भी ऐसे पैतृक घर को जरूर रखा गया है। ये रसोई घर है, अभी इसको बंद रखा गया है, लेकिन तमाम जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जेपी का पैतृक घर है, और यहीं पर जेपी की जो है जन्म हुई थी, और यहीं से उन्होंने लोगों से बात की थी, और यहीं से उन्होंने अपना आंदोलन भी शुरू किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सरयू और गंगा के दियारा के इलाके में है, और जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये सरयू नदी है जो सिताब दियारा के ठीक बगल में ही है। और अमूमन यहाँ पर बाढ़ की समस्या होती रही है, लेकिन जब से ये बांध बना है, देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहा है ये बांध जो है बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है। इस बांध के निर्माण हो जाने से ये सिताब दियारा का जो इलाका है वो अब जलमग्न नहीं रहता है, क्योंकि अमूमन जब सरयू में बाढ़ का पानी आता है तो ये इस इलाके में जो है बाढ़ की नौबत आ जाती थी, और काफ़ी समस्याएं लोगों को होती थी। खासतौर पे जो सिताब दियारा वासी हैं उनको काफ़ी परेशानी होती थी, जो फसल थे वो जो नष्ट हो जाते थे, लोगों को जो है यहाँ से विस्थापित होना पड़ता था। तो ये सिताब दियारा अपने आप में एक अनोखा जगह है, क्योंकि यहाँ पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है। और सिताब दियारा वासी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये बताइए कि ये बांध का जो निर्माण हुआ है कितना फ़ायदा हुआ है? बांध के निर्माण होने से बाढ़ की समस्या लगभग खत्म हो गई आप लोगों की, कि अभी भी है समस्या? पूरी समस्या खत्म नहीं हुई है, अभी समस्या भी है। थोड़ा बहुत खत्म हुआ है, थोड़ा बहुत है अभी। बाढ़ का ये इस बांध का निर्माण कौन कराया, किस सरकार ने कराया? यूपी सरकार या बिहार की सरकार ने कराया? बिहार सरकार ने। कितने दिन पहले इसका निर्माण हुआ है? 4 साल पहले हुआ। अब थोड़ी राहत महसूस होती है? हाँ, राहत महसूस होती है। कितना ये तो अपने आप में एक अनोखा जगह है जहाँ पर जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है। जयप्रकाश ने छात्र आंदोलन किया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो लगता है कि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है, काम विशेष रूप से यहाँ हुआ नहीं है। हाँ, अभी बाकी है। ये बताइए कि आप बताइए कि हम अब बाढ़ आता है कि नहीं? पूरा पानी अब आता है कि नहीं? बाढ़ तो लगता है कुछ कम आता होगा पानी, बाढ़ का पानी इधर, क्योंकि ये बांध का निर्माण हो गया है। हाँ, पानी बहुत कम आता है, मतलब तपर भी आ जाता है। हाँ, बाकी यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। कितना दूर तक ये बांध बना है? बांध का निर्माण कितना दूर तक? कहाँ से कहाँ तक हुआ है? ये हुआ है लमसम, हाँ, 5 किलोमीटर। विकास अभी भी यहाँ होता नहीं? विकास नहीं होता है, मैंने न बिहार सरकार न यूपी सरकार कोई कोई नहीं करता है वो। हाँ, जो बिहार मतलब जैसे कि बिहार में जो हुआ है विकास नहीं, तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं हुआ है। ठीक है बाबा, अब बाढ़ बन जाने से बाढ़ तो नहीं आता होगा, अब तो राहत? बाढ़ आता है इसका जी, बाढ़ आता है। उत्तर प्रदेश समाजवाद वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग के उत्तर प्रदेश से पानी गांव में आ जाता है। बिहार के लिए तो राहत होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश वाला बांध नहीं बना। जी, उत्तर प्रदेश से हम लोग तंग है। बिहार जितना काम था वो मजबूती से किया है। कहाँ से कहाँ तक बांध बना है? ये करीब है 5 किलो दूरी से। सरयू नदी के किनारे आप लोग हैं तो हमेशा डर लगा रहता होगा? जी।
अब तो डर बना रहता है, जब तक पूरा यूपी में तक नहीं हो जाता काम तब तक डर बना ही रहता है। मतलब थोड़ी राहत है ये बांध बंद से। थोड़ी जो राहत है, जो डायरेक्ट पानी आता था अब डायरेक्ट नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आता है पानी। कौन बनाया बांध? वही नीतीश कुमार, मैंने बिहार की सरकार ने हाँ, बनाया। बिहार सरकार ने। क्या आपको लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि ये जो इलाका है काफी अहम है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण का ये जन्मभूमि है, तो क्या आपको मतलब विकास तो कुछ दिखता नहीं है हमको? क्या आपको लगता है क्या कुछ होना चाहिए था? सड़क भी बेहतर नहीं है, जल की भी निकासी की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो लगता है कि व्यवस्था बहुत कम है। कहीं कहीं अभी है मैंने पानी का भी व्यवस्था नहीं है, कहीं कहीं टंकी नहीं पहुंचाया। हमारे इलाका में कॉलेज स्कूल है कि नहीं इस इलाके में? है, वो गरीब टोला में है। अच्छा। हाँ, वो भी दूर है। और हॉस्पिटल भी है, तो वो भी पूरा मैंने हॉस्पिटल में पूरा सुविधा नहीं होता है। लोग हैं जो डिमांड जरूर कर रहे हैं, कई युवा है जो अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, उनकी ये लगातार मांग भी है कि शिक्षा को लेकर कुछ बेहतर पहल की जाए, यहाँ पर कॉलेज स्कूल की व्यवस्था की जाए। बाढ़ से थोड़ी राहत जरूर हुई है। ये बताइए कि क्या बाढ़ से कुछ राहत है? इस बांध के निर्माण होने से कितना राहत? बहुत राहत है, गांव में पानी नहीं आता है, सबसे तो पहली बात ये है। बांधा से बहुत राहत है। हाँ। तो कहाँ अभी तो बाढ़ फसल तो बर्बाद हो गया है, तो ये कहाँ का पानी? ये तो तुरसूत का पानी है, तुरसूत नहीं समझे। मैंने यूपी से भी पानी आता है? नहीं, यूपी से पहले यूपी वाला जो बांधा था क्लियर नहीं था, ठीक है, तो यूपी वाला पानी वो मिट्टी से गाजा गया है तो रुक गया है बाढ़। इस बार बाढ़ नहीं आया गाँव में, अगले बार हर साल आता था। बाढ़ से अभी राहत नहीं है। बिहार सरकार का जो बांध का काम था वो पूरा हो गया है, यूपी सरकार की तरफ से थोड़ा सा बाकी है, उस तरफ से पानी अंदर आ गया था। तो यूपी सरकार ध्यान नहीं है, यूपी सरकार का शताब्दी यात्रा पे ध्यान नहीं है? नहीं, ध्यान नहीं है। क्या बिहार होना चाहिए? यही बांध का काम पूरा हो जाता तो अंदर बाढ़ नहीं आता। तो बांध अभी भी बाढ़ की समस्या है, लोग हाँ, अभी भी समस्या है। लोग डरते, आप लोग भी डर के रहते हैं कि भाई बाढ़ कहीं नहीं आई है, बाढ़ की समस्या न हो जाए। जी सर जी, आप कहीं भी रहिए, अगर एक साइड से कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको भी दिक्कत होगा, चाहे बिहार हो यूपी हो। अब मान लीजिए बिहार सही कर दिया, यूपी से आएगा तो दिक्कत और परेशानी बिहार को भी होगा। तो मैं यूपी सरकार से यही आग्रह करूंगा कि वो अपना कार्य जो है जल्द से जल्द करे। उसके कार्य के चलते बिहार को भी हर साल न कुछ नुकसान हो रहा है। मान लीजिए बंधा गिरवाया है, उस कटाव के कारण इसी पे भी प्रभाव पड़ता है बंधा पे, तो बिहार सरकार का भी कुछ न कुछ नुकसान होता है। जानते हैं बिहार, देखिए उत्तर प्रदेश जो सरकार है, मान लीजिए कभी 11 अक्टूबर था ना, जो कि बिहार सरकार का, हाँ जयंती था ना, बिहार का रोड जो अच्छा बन गया था, बिहार का पहले ही बन गया था, जयंती से कोई मतलब नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार को पता चला कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दीबाजी में गिट्टी गिराकर केमिकल डालकर उसको विधि किया गया। अभी आप देखिए बाई रोड जोड़ा जाइएगा आप, केमिकल हो गया है, अब 2-4 दिन 10 दिन बाद आइएगा, रोड बनेगा नहीं। जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताबदियारा 2 हिस्सों में है, एक यूपी और दूसरी बिहार। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हमारे ठीक बाईं बगल जो है वो बिहार का सिताबदियारा है, और ठीक हमारे दाहिनी तरफ जो है वो यूपी का सिताबदियारा है। और जो तस्वीरें हैं देखिए, यही वो जो इलाका है जहाँ से बाढ़ की जो है समस्या उत्पन्न होती है। बिहार सरकार ने बांध का निर्माण करा दिया है, लेकिन यूपी सरकार के द्वारा अभी भी बांध का निर्माण पूर्णतः नहीं कराया गया है, जिसका नतीजा है कि इस इलाके में हमेशा बाढ़ का पानी जो है वो आता है और लोगों को काफ़ी समस्या होती है, लोगों के फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये सीमा है, यही जो सड़क जो है वो सीमा है बिहार और यूपी का। हमारे साथ यूपी के लोग भी हैं जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, हमारे भाई हैं, और उनको भी समस्या जरूर होती है। बताइए कि आप लोग यूपी से हैं, यूपी के सिताबदियारा से है, हमेशा बाढ़ की समस्या होती है, क्यों होती है समस्या? समस्या इसलिए होती है कि उधर बंधा जो है ना वो अपना सटा दिया है बिहार सरकार, और यूपी सरकार का नहीं सटा, इसलिए हर साल पानी आ जा रहा है। मैंने बिहार में बाढ़ नहीं जाता है, लेकिन यूपी में बाढ़ नहीं आ जाता। ऐसे तो एक खुला है, तो ऐसे भी बिहार में चलिए जाता है पानी। अच्छा, तो आप लोग यूपी से हैं, तो यूपी सरकार भी तो कुछ की नहीं है बाढ़ के नीचे के लिए? किया है, लेकिन अधूरा काम किया है, अधूरा हुआ है। तो बाढ़ की समस्या हमेशा रहती है? हमेशा रहती है। क्या सर, क्या बाढ़ हमेशा चाचा रहता है? बाढ़ एकदम बाढ़ रहता है, और थोड़ा सा ना है कि जिसका जमीन है वो दे नहीं रहा है, इसलिए वो बंधा नहीं बन रहा है। अच्छा, तो हमेशा हर साल बाढ़ की सरयू का पानी आता होगा, तो फसल बर्बाद हो जाता होगा? हो जाता है। हमारे घर में ठेहुन घर। अच्छा, जब भी पानी आई तो हाँ, और दूसरे घर में गुजारा करी ले सर। अच्छा, अभी तो कोई निदान, अस्थायी निदान ना हुआ ना, कुछ ना। देखिए ये तस्वीर जो है ये यूपी की तस्वीर है। ठीक हमारे
बाई बगल यूपी के लोग हैं और ठीक हमारे दाई बगल जो है वो बिहार के लोग हैं। तो ये बाढ़ जो है वो सीमा ना देखता है, बाढ़ जो है वो किसी व्यक्ति की पहचान करके नहीं आता है, बल्कि जब बाढ़ की समस्या आती है तो बिहार और यूपी दोनों भाई जो है भाई लोग जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं। खासतौर पर ये सरयू का जो इलाका है जहाँ से ये सीमा जो है, ये जो तस्वीर है यही सीमा है बाढ़ और बिहार और यूपी की, और दोनों जगहों पे जो है समस्या होती है। बिहार के लोग हैं, बाढ़ की समस्या से कुछ राहत मिला था कि ना मिला था? बिहार से तो राहत मिलता है सर, लेकिन उत्तर प्रदेश से राहत नहीं मिलता है। यहाँ पर बांधा भी बना हुआ नहीं है, इधर से पानी आ जाता है। अच्छा, थोड़ा उत्तर प्रदेश पड़ता है, उधर भवन टोला के सामने उधर भी बांधा खाली है, उधर से पानी आता है। बाढ़ का निजात, अस्थायी निजात कुछ नहीं हो पाता, अभी नहीं हो पा रहा है। हमेशा बाढ़ का पानी, हमेशा पानी आता है सर। बिल्कुल जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ठीक बाईं तरफ जो है बिहार के लोग हैं, दाईं तरफ जो है वो यूपी के लोग हैं, लेकिन दोनों जो है राज्यों के लोग जो हैं वो बाढ़ की समस्या से हमेशा परेशान है। सरकार वादा जरूर करती है लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं हो पाया है। बिहार की सरकार ने बांध का निर्माण कराया है जिसके चलते कुछ जो है राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ काम किया जाना बाकी है। कशिश न्यूज के लिए कैमरामैन राजेश के साथ अवनीश कुमार, सिताब दियारा।